एसबीआई का पेंशन प्लान अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर पेंशन प्लान जो कि कहता है कि आप एक बार इन्वेस्ट करिए और उसके बाद पूरी ज़िंदगी के लिए पीस ऑफ माइंड रखिए, आप निश्चिंत हो जाइए। सो पे वंस फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एसबीआई लाइफ स्मार्ट एन्युटी प्लस क्या है इस पॉलिसी का मतलब आपके लिए? ये है एक अपने आप में पेंशन प्लान, बट ये आपकी लाइफ में कैसे काम करता है, किस तरीके से आपकी लाइफ पे असर डालता है, क्या है इसका रिटर्न, और इसको अगर कंपैरिजन करते हैं इसका दूसरे ऑप्शंस के साथ इंडिया में, तो क्या होगा सही और आपके लाइफ के लिए सूटेबल है कि नहीं। पूरा अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्सेल पे कंपेयर भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे, क्योंकि 90% लोगों के पास गलत इन्वेस्टमेंट होते हैं, दे हैव मिसमैच ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ planyourworld.com। हमने प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी सिर्फ इसी मकसद से बनाई कि आप सेव करते हो तो आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर कोई और नहीं हो सकता, आप ही हो सकते हो। आपको आज से लेके पूरी लाइफ आपको अपना पैसा मैनेज करना है। जिनको भी ये लगता है कि एक स्कीम मिल जाए और मेरा लाइफ बदल जाएगी, बिल्कुल भी इस मिथ्या से बाहर आ जाइए। कोई ऐसी स्कीम हो ही नहीं सकती। अगर मैं आपसे बोलूं बेस्ट ट्रेन बता दीजिए, बेस्ट फ्लाइट बता दीजिए, बेस्ट दवाई बता दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आपको अपने लिए कस्टमाइज्ड पढ़ना चाहिए, कस्टमाइज्ड चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। इस वीडियो में अगर हम बात करें एसबीआई पेंशन प्लान की कैसे आपके लिए काम करेगा, आइए हम लोग देखते हैं। हम मान के चलते हैं कि ये पूरा एजुकेशन पर्पज से है, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज से है और इसमें दिखाई गई सारी चीज़ें हमने ब्रोशर से ही लिया है, हमने एग्जाम्पल जो लिया है वो भी ब्रोशर से ही है। हमने इसको सिर्फ एनालाइज किया है आपके लिए, क्या है आपके लिए सही, क्या है गलत, ये फैसला आप आराम से ले पाएंगे। हम मान के चलते हैं कि इसके सारे ऑप्शंस आपने खुद देख लिए हैं, आपको पता है कि इस प्लान में क्या क्या मिलता है। व्हाट वी नो, इट इज़ अ डेफर्ड एन्युटी प्लान और इसके अंदर में इमीडिएट ऑप्शन भी अवेलेबल होता है पेंशन लेने का। बट हमारी लाइफ पे ये कैसे काम करता है ये हमको ज़रूर जानने की ज़रूरत है। हमने इनकी जितने भी ऑप्शंस हैं उस पे से इन्होंने जो भी हमें दिखाया, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के साथ में इन्होंने एक ऑप्शन दिया है लाइफ एन्युटी में। हमने इस डेटा को लिया और इससे कंपेयर किया। आप अगर देखें तो ये डेटा क्या कहता है कि आपके पास में एक प्लान है जहां आपने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिया। 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद सीधे मतलब की बात करते हैं, आपने 10 साल का वेटिंग पीरियड लिया और 10 साल के बाद आपको पेंशन मिलती है। इन्होंने ये माना है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है 10वें साल पे, तो क्या मिलेगा? तो 10 साल के बाद 10 लाख रुपया मिलेगा। प्लस अगर आप यहाँ पे देखें तो उनको एनुअली 1,33,804 रुपए मिलेंगे अगले 10 साल के लिए। देयर आर 20 ईयर्स पीरियड जहाँ पे कि आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद आप इस पर से पैसा ले रहे हैं। आप अगर यहाँ पे देखें डिफरमेंट पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल पे 60 की उम्र में आपने एंट्री ली, 70 से आपकी पेंशन स्टार्ट होगी या 71 से आपकी पेंशन स्टार्ट होगी और यहाँ पे ये चलेगी 10 साल तक। हमने सेम चीज़ को जब एक्सेल पे कन्वर्ट किया आपके साथ तो क्या हुआ वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने लिया कि ये आपको 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, हमने माना कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। मैं एफडी का ब्याज ही ले लेता हूँ। 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है तो एफडी में रखा तो 19 लाख हो गया, क्योंकि कंपनी लास्टली आपको इसी तरीके के इन्वेस्टमेंट से देगी पैसा। अब जो पेंशन यहाँ पे बन रही है 19 लाख रुपए से, वो 1,33,804। ये बनता है आपका 2% का रिटर्न और इसमें आपको जो साथ में आता है वो आता है आपका 10 लाख रुपीस की मैच्योरिटी वैल्यू, जो कि नॉमिनी को मिल जाती है लास्ट में। अब यहाँ पे हमने इसको 2% पे कैलकुलेट कर लिया। नाउ अगर 10 साल का पीरियड है, मैं इक्विटी हाइब्रिड ले सकता हूं, डेट हाइब्रिड ले सकता हूं, 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं डायरेक्ट प्लान में। यहां पे फंड वैल्यू बनती है 10वें साल पे 25,93,000 रुपए और इस पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कि जो मुझे पेंशन आ रही है वो कितनी है, तो दैट इज -1%, बिकॉज यहां पे हम 10वें साल पे अगर जो भी पेंशन ले रहे हैं और 10 साल बाद 10 लाख रुपए मिल भी रहे हैं, तो अगर आप इसी चीज को अपने आप करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा वो भी देखेंगे। लार्ज कैप
लार्ज कैप अगर हमने इक्विटी फंड लिया है, म्यूचुअल फंड का 10 साल का पीरियड है हमारे हाथ में, 12% का लिया है, देन 31 लाख रुपए आपके पास हो रहे हैं कॉर्पस, और जो पेंशन एसबीआई की बन रही है वो -4% का रिटर्न बना रही है आपके लिए। अगर आप खुद पैसा मैनेज कर सकते हैं, आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप करते हैं इसको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट, जिसमें कि आपके पास लगभग 4 लाख रुपए ज़्यादा बनते हैं। सो ये हो गया लगभग 34 लैक्स। अगर मैं पेंशन की बात करूं तो अगेन इट इज़ -5% रिटर्न। सो कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ये हुआ इसका पहला पार्ट। अभी मैं ऐसे 2 और चीज़ें डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि आप अपनी लाइफ में इसको कैसे इवैल्यूएट करें। नाउ जब हम इसी इन्वेस्टमेंट को करते हैं, मान लीजिए आपने अपने आप किया, आपने एफडी के ज़रिए किया और 6% 6.5% का आपने एक रिटर्न मान के चले कि 10 साल के बाद 6% मिलेगा। सो वहाँ पे जब आप करते हैं तो विड्रॉल 1,91,000 हो रहा है, क्योंकि आपने एफडी को यूज़ किया। अगर आप रिस्क अवर्स हैं, आपके लिए ये ऑप्शन ओके हो सकता है, लेकिन अभी बिना देखे मत जाइएगा, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन की बात करूंगा, थर्ड लेवल पे चेक करने की बात करूंगा, तब आपको एक्चुअल में दिखाई देंगी चीज़ें। सो अगर आपने हाइब्रिड फंड यूज़ किया है तो 26 लाख रुपए लगभग है, और यहाँ पे अगर आप 6% की बनाते हैं और 10 लाख रुपए आपको बाद में वापस मिल जाए 10 साल के बाद, तो आपकी पेंशन बनेगी कुछ 2,76,000 रुपए साल। यहाँ पे कितनी हो रही है, 1,91,000, यहाँ पे हो रही है 2,76,000। अगर आप इसको लार्ज कैप से कर रहे हैं तो इस 6% पे आपकी इनकम बनती है 3,46,000 रुपये साल। अगर इसी चीज़ को आप अगेन इसको आप अगर करते हैं, मान लीजिए डायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं और आप इसको करते हैं लार्ज कैप से खुद मैनेज करके ब्रोकरेज बचा के, तो ये आपकी बनती है 3,85,000 रुपये साल। फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1,91,000 मिले साल का या 3,85,000 मिले, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एक टेस्ट और होना है जो हम लोग अभी बात करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल जो है वो चलनी चाहिए पेंशन से। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको पेंशन की जरूरत है। आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस था पीस ऑफ माइंड, financial independence. What is financial independence? It is not like giving a dialogue. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज कि आपके पास पैसा हो घर चलाने लायक। सो आज अगर आप ये चीजें कंज्यूम करते हैं और आपका खर्चा 25,000 हो, 20,000 हो, 1,00,000 हो, 50,000 हो, जो भी हो, दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो। आपकी लाइफस्टाइल सेम है। आप अगर 45 के हैं, 50,000 का खर्चा है, तो 65 की उम्र में आपका खर्चा 2,00,000 रुपया है। 2,00,000 सुन के खुश मत हो जाइएगा, डर मत जाइएगा या खुश मत होइए, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल इज सेम। दिस इज लाइक कि 10 साल पहले का खर्चा क्या था आपका। सो आपको सिर्फ ऐसा प्लान चाहिए होता जो इस चीज को पूरा करे, रेगुलरली आपको इनकम दे, ग्रोइंग एन्युटी। फिक्स्ड पेंशन से होगा क्या, देख लेते हैं इसका इंपैक्ट आपकी लाइफ में क्या है। फ्रेंड्स, आपके खर्चे अगर 45 पे ये हैं और फिक्स्ड पेंशन आपको मिल रही है पूरी जिंदगी, कहां से क्या क्या खर्चा कम कर लेंगे? दूध कम मंगाएंगे, बिजली कम जलाएंगे, एसी कम चलाएंगे, कार, दवाई क्या छोड़ेंगे? सो गलती आपकी नहीं है। आपको कभी भी हम लोग ये सोच के चलते हैं कि एक अच्छी स्कीम मिल जाए, क्या इतनी डिटेल में कोई बात बताता है? पेंशन आप रियलाइज करो, आपका अगले साल का खर्चा क्या होगा। पेंशन आपने लिया तो उसका हश्र क्या होने वाला है, क्योंकि लगातार आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। लाइफस्टाइल इज सेम, इस बात को जरूर याद रखें। अब आता हूं एक्सेल के ऊपर कि आप इसको एक्सेल पे कैसे टैली कर सकते हैं। आप देखिए, सो दिस इज अ पेंशन प्लान। हम मान लेते हैं आज आपका खर्चा 25,000 है और 10 साल के बाद ये प्लान आपको जो देगा हम उसके ऊपर भी आएंगे। देखिए पेंशन प्लान काम कैसे करता है। ओवरऑल पेंशन प्लान में आज का आपका खर्चा मैंने ले लिया है 50,000 रुपये। मान लेता हूँ आपकी एज 40 है, आप 50 की उम्र में पेंशन शुरू करवाएंगे। सो मैंने ये खर्चा ले लिया साल का 6 लाख रुपया आज का, और ये खर्चा बढ़ के हो गया आपका, रेट ले लिया 7%, समय ले लिया 10 ईयर्स, और हमने ये ले लिया 6 लाख का खर्चा। खर्चा बढ़ के हो गया 50वें साल 11,80,000 रुपया।
अब अगर आपने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हुए हैं और हम इसको इस तरह से देखें कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, मान लिया आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 1,33,804 रुपए आपको मिल रहे हैं साल के। 1,33,804 रुपए साल के मिल रहे हैं। देखिए, 2 बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक बात क्या है, आपका खर्चा हर साल बढ़ेगा। आप इसको देखें, 1.07 से मैंने मल्टीप्लाई किया, हर साल आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। 51 की उम्र में आपके सामने खर्चे हैं, मैंने यहाँ पे 62 तक का लिया। अब अगर आप देखें कि ये फिगर सेम है, आप मुझे बताइए आपका खर्चा बढ़ता जा रहा है, आप किस क्वांटिटी में ले लें? अगर आपका इतना खर्चा भी है ना, तो भी आपके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैं इसको दूसरे एक्सेल से अगर दिखाऊं तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये काम कैसे करता है लोगों के लिए। सो इट्स अ न्यू लर्निंग फॉर यू। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि किसी का खर्चा 25,000 रुपया है, 50 मान लीजिए, जो भी मानना है, और 40 की उम्र में ये व्यक्ति है, 60 की उम्र में रिटायर होगा। इनको रिटायरमेंट के टाइम पे 2 करोड़ रुपया लेकर के रिटायर होने का मन आया, 7% का इन्फ्लेशन है। सो रिटायरमेंट के टाइम पे इनका खर्चा होगा महीने का 96,000 रुपीज। अब प्रॉब्लम कहाँ है, हाउ पेंशन प्लान वर्क्स, ये आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2 करोड़ लेके रिटायर होंगे, पहले साल अगर आप देखें इनके पास में जो पेंशन आ रही होगी वो एक एनुअल पेंशन ये है इनकी 1,45,000 2 करोड़ रुपए से, और 12,000 रुपए का इनका महीने का खर्चा है, और जबकि इनको पैसा चाहिए 96,000। यहाँ पे आप अगर देखें कि इनके सामने इनको हर साल चाहिए 96,000 महीने के हिसाब से, अगले साल चाहिए 1,03,000 महीना, उसके अगले साल चाहिए 1,10,000 रुपये महीना, और जब मैं पेंशन की बात करता हूँ 2 करोड़ से इनको मिल रहे हैं 1,21,000 रुपये महीना। सो आपके सामने है चौथे पाँचवें साल से पैसा नेगेटिव होना शुरू हुआ, क्योंकि हमें खर्चे चाहिए ज़्यादा और यहाँ हो रहे हैं कम। क्या आप दूध लाना कम कर दोगे? क्या कर दोगे आप? आप अगर देखिए कि महज 20 साल के अंदर 54% नेगेटिव। आपसे मैं पूछता हूँ, आपका खर्चा आज 50,000 है, क्या 25,000 में घर चला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जब मैं इस प्लान की बात करता हूँ, इस प्लान में आपको मिलती है फिक्स पेंशन। पैसे आपके पास एक लिमिटेड है। अगर आपको बताया गया है कि आप एक कॉर्पस बना के पेंशन खरीद लीजिए, संभव नहीं है, असंभव है ये बात। और इसीलिए हमने प्लान योर वर्ल्ड को बनाया, ताकि आप खुद बारीकियां समझ सकें हर पार्ट की। बताइए, अगर आपने ये 10 लाख लगा दिया है या 20 लाख, इसमें किसी भी कोई लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़ भी डाल सकते हैं। आपने पैसा पूरा फंसा दिया, उसके बाद अगर आपके पास 65-70 की उम्र में पैसा कम है, तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आप सोचिए आपकी लाइफ कितनी होनी है। आपके मन में आ सकता है 70, 65, 75। फ्रेंड्स, लिविंग टू लॉन्ग विदाउट मनी इज ह्यूज रिस्क। आप सोचो, आपको अपना पेंशन प्लान खरीदना है या आपको हर महीने की इनकम को प्लान करना है?